बच्चों मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको कोण किसे कहते हैं, कोण की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में बताया था। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कोण कितने प्रकार के होते हैं, जिसको कि मैं डिटेल में आपको उसकी परिभाषा बताऊंगी और चित्र सहित बताऊंगी। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। बच्चों अब हम समकोण की परिभाषा के साथ शुरू करेंगे। समकोण कहते किसे हैं, तो आइए देखते हैं। राइट एंगल, जो कोण 90 डिग्री, ये आपका ध्यान रहे ये डिग्री का साइन है, चिन्ह है। जो कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समकोण का चित्र बनाया है। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसी हो गई, यहाँ से ये कोण यहाँ मिल गया, तो ये कोण जो हमारा ये 90 डिग्री का हो गया। ध्यान रखिएगा ये कोण हमारा 90 का है। जो एक सीधी रेखा का कोण, सबसे सरल कोण यही है 90 डिग्री का। अब हम इसका नाम रख देते हैं। इस भुजा का नाम ए, इस भुजा का नाम बी और इस भुजा का नाम सी। जो दूसरा कोण हमारा है न्यून कोण, जिसको कि हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो आइए जानते हैं एक्यूट एंगल की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा जानने के लिए ब्लैक बोर्ड देखेंगे हम। जो कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। जो कोण 90 डिग्री से कम हो, 0 और 90 के बीच में हो, उसे हम। अब न्यून कोण का चित्र देखते हैं। न्यून कोण, तो ये देखिए मैंने आपको एक चित्र बनाया है, ये ए बी और सी। ठीक है बच्चों, और इसमें जो है तो ये जो कोण ए है ये हमारा न्यून कोण है। अब समकोण से कम होना चाहिए ना, तो ये देखिए ये समकोण हो गया, ये समकोण से छोटा है तो इसको हम न्यून कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा बिल्कुल क्लियर है, अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम अगला पढ़ेंगे अधिक कोण। अधिक कोण कहते किसे हैं, जो कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। यह है अधिक कोण की परिभाषा। फिर से जानते हैं, देखते हैं। जो कोण 90 से 180 डिग्री के बीच में हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो ये हमने अधिक कोण का चित्र बनाया है। ठीक है, इसमें एंगल बी जो है तो ये अधिक कोण है। ठीक है, ये 90 से और 180 के बीच में होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। बच्चों अब हम अगला पढ़ेंगे ऋजु कोण, जिसको कि हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसकी परिभाषा आइए जानते हैं, देखते हैं क्या होती है। जो कोण 180 डिग्री का हो, फिर से देखिए, जो कोण 180 डिग्री का हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। यहाँ पे मैंने ऋजु कोण का चित्र बनाया है। ठीक है, एक सीधी लाइन खींची है और ऊपर से ये 180 डिग्री का कोण बना दिया है और इसका नाम डाल दिया ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारा ऋजु कोण का चित्र हो गया है। देखेंगे वृहद कोण, जिसको कि रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा आइए जानते क्या होती है। जो कोण 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो उसे वृहद कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका चित्र देखेंगे। वृहद कोण का चित्र कैसा होता है। यहाँ पे मैंने कोण बनाया है जो कि एंगल भी हमारा वृहद कोण है। ठीक है, जो अब हम आखिरी कोण को देखेंगे, जिसको कि हम संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही वाकिफ़ है, संपूर्ण मतलब पूरा, जिसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसकी परिभाषा आइए जानते हैं क्या होती है। जो कोण 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, अब संपूर्ण कोण का ये देखिए मैंने चित्र बनाया है। तो ये जो हमारा कोण है ये हमारा कोण संपूर्ण कोण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कोण समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम पेन के साथ कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे मैंने 2 पेन ली है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 पेन है, दोनों पेन को मैंने आपस में जुटा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो आपका संपूर्ण कोण कहलाया। ठीक है, ठीक संपूर्ण कोण के बाद इस को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये हमारा न्यून कोण हो गया, जो कि 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, अब एक पेन को स्थिर रखते हैं, जो दूसरी को उठाया तो ये हमारा न्यून कोण हो गया। दूसरी वाली पेन को और हम ले जाएंगे, सीधा ले जाएंगे
तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। देख रहे हैं आप, 90, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, जिसको हम समकोण कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी वाली पेन को और हम आगे की ओर ले जाएंगे 90 से अधिक, तो ये हमारा अधिक कोण हो गया। ठीक है, फिर इसको धीरे 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 हम और लेते जाएंगे, फिर इसको हम सीधा कर देंगे, ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। ये देख रहे हैं आप ना, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। उसके बाद स्ट्रेट एंगल के बाद धीरे धीरे ये नीचे की ओर झुकेगा, जिसको कि हम वृहद कोण बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा वृहद कोण हो गया। फिर ये वापस आएगा, फिर ये वापस आ गया, ये हमारा हो गया संपूर्ण कोण। ऐसा ही चक्र चलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पेन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कोण की परिभाषा, उसके प्रकार और प्रत्येक कोण की परिभाषाएं, प्रत्येक कोण का चित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसे आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने पेन के द्वारा आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, कंप्लीट एंगल कैसे बनते हैं, तो पेन से ज़्यादा अच्छा क्लियर है। तो आप मुझे इस वीडियो को देखते हुए मेरा आप भी ऐसा कर सकते हो घर में, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं अगली वीडियो में फिर से मिलूँगी कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।